Hello guys, this is Amrit Kaur and welcome you all on the platform Engineers Adda 24/7। और आज की वीडियो में ना कि केवल हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक शब्दों के यूजेज, बट मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ कि हम उनको क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब गाइज हम बात करते हैं कुछ इन चोजन वर्ड्स की जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगेंस्ट, आफ्टर, अबाउट या अबव। एग्ज़ाम में यार बहुत बार स्पोकन में, एग्ज़ाम में, वाइल यू आर स्पीकिंग, वाइल यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, वाइल यू आर मैसेजिंग, वाइल यू आर चैटिंग, हम यहाँ पर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो बच्चे, जब हम बात करते हैं इन कुछ ऐसे शब्दों की, हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं और हाउ, कैसे यूज़ करेंगे, व्हाट एंड व्हेन, मतलब उनका यूजेज क्यों होता है, कैसे होता है और कब होता है। ये अभी हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो बच्चे, जब हम बात करते हैं अबाउट की, मतलब जब हम बोलते हैं लगभग, आपने सुना होगा अबाउट। तो जब मैं बात करूं लगभग, मतलब इफ आई से इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 9 o'clock या इट इज अबाउट 9 o'clock, इट इज अबाउट 9 o'clock, आप ऑलमोस्ट या फिर दूसरा वर्ड यूज नहीं करेंगे। इट इज अबाउट, इट्स अबाउट 5 o'clock, 9 o'clock, समथिंग और दी अदर। तो बात हुई यहां पर लगभग की। ठीक है बच्चे, चलिए नाउ अगर मैं आपको बोलूं एक और सेंटेंस में, ही कैन रोम अबाउट, ही कैन रोम अबाउट, वो घूम सकता है, ही कैन रोम अबाउट। तो फिर से हमने एक अबाउट वर्ड का यूज यहां कर दिया। ठीक है, सो दो तरीके से मैंने आपसे यहां पे डिस्कशन किया। एक हो गया लगभग, एक हो गया ही कैन रोम अबाउट। अगले सेंटेंस की अगर हम यहां पे बात करें एंड मैं आपको बोलूं कि यार व्हाट डज ही नो अबाउट यू, व्हाट डज, उसको क्या पता है, व्हाट डज ही नोज अबाउट यू। आपने एक चीज यहां पर नोटिस की होगी, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, मैंने यहां पर सिंगुलर वर्ब विद द एस यूज किया। उसको तुम्हारे बारे में क्या पता है, व्हाट डज ही नोज अबाउट यू। अगेन हमने यहां पर लगाया, मतलब किस विषय में आप ये बात कर रहे हैं, किस विषय के अंदर आप ये बात कर रहे हैं। अगर मैं उसको बोलूं कि चारों तरफ, चारों तरफ, मेरे चारों तरफ बेल्ट थी, I was having belt about my waist, belt about my waist. I had a belt about my waist. चारों तरफ, उसको तुम्हारे बारे में क्या पता है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है अबाउट 5 o'clock, मतलब लगभग, और ही कैन रोम अबाउट, वो कहीं पर भी घूम सकता है, इधर उधर, मतलब इधर उधर वो रोम अबाउट कर सकता है। तो यहाँ हमने डिस्कस किया इस कॉन्सेप्ट के बारे में, जहाँ के वर्ड है हमारा बच्चे अबाउट। इसको आप कब यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये मैंने कुछ 4 सेंटेंसेस भी आपको बताए। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। यहाँ पर हमारा वर्ड है, जो वर्ड है वो है अगेंस्ट। मतलब यार जब आप किसी के अगेंस्ट हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में दिया है, जब आप किसी के विरुद्ध हो जाते हैं, जब आप किसी के अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो अगेंस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर कि यार कुछ भी ओपिनियन जो है वो अगेंस्ट में था। अगर मैं बोलूँ द पब्लिक ओपिनियन वॉज अगेंस्ट द बिल, मतलब जब हम बात करते हैं ओपिनियन की ना, वो उसके विरुद्ध में था, वो उसके विरुद्ध में था। द पब्लिक ओपिनियन वॉज अगेंस्ट द बिल।
यहाँ पे वर्ड आ गया अगेंस्ट, मतलब कोई चीज़ जब किसी के विरुद्ध में हो, उसके ऑपोजिशन में हो। एग्ज़ाम में हमें बहुत बार क्या होता है गाइस, आपको देखने को मिलेगा कि आपको एक फिलर आ गया, 4 ऑप्शंस दिए, या फिर आपको कोई एरर डिटेक्शन आ गया, एरर डिटेक्शन का कोई क्वेश्चन आ गया और फिर से 4 ऑप्शन दिए, नहीं समझ आता क्योंकि हमें यूजेज ही नहीं पता, तो शायद हम एरर भी नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि हमें यूजेज नहीं पता तो शायद हम फिलर का वो राइट पार्ट भी नहीं भर पाएंगे। इसीलिए मैं ये 4 वर्ड्स आपके लिए लाई थी कि मैं आप लोगों को एक बारी बता सकूँ इनके बारे में। तो हमने अबाउट कर लिया, हमने अगेंस्ट भी कर लिया। आई एम सॉरी for my throat, it is really very very bad. चलिए, अब जब बात करते हैं किसी सेविंग्स की, आपको सेव करना है, ठीक है, तो आपने देखा होगा सेव मनी अगेंस्ट रेनी डे। यार पैसा बचा लो अगेंस्ट रेनी डे, इसका मतलब होता है जब ज़रूरत का समय हो तब के लिए पैसा बचा कर रखो, अगेंस्ट समथिंग। तो सेविंग के कॉन्टेक्स्ट में आ गया ये, और एक जो हो गया आपके ऑपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कि जब विरुद्ध हैं आप किसी चीज़ के, उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये वर्ड आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है। चलो, अब जब कोई चीज़ किसी के साथ सटा करके पड़ी हो, the ladder was against the wall, the ladder was leaning against the wall, ठीक है, जो लैडर है वो सट करके पड़ी थी दीवार के साथ। तो ये भी आपको वर्ड समझ में आ गया, the ladder was placed against the wall। मतलब जो सीढ़ी है वो सट करके पड़ी थी अगेंस्ट द वॉल। अगेन, तो हमें यहाँ पर अगेंस्ट के कॉन्टेक्स्ट में 1 2 3 ये वर्ड हमें फिर से समझ में आ गए। चलिए, लेट्स जस्ट क्लियर द बोर्ड अगेन। नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्ड आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद। I'll see you after the lunch break, है ना, तुरंत बाद। I will see you after the lunch break. I'll see you after the meal. I will see you after the walk. I will see you after the session। मतलब बाद में, जस्ट आफ्टर किसी चीज़ के बाद कोई हो तो आप ये बात बोल सकते हैं। अच्छा, तो बाद में हो गया एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरे कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर बहुत क्लियरली बोल सकते हैं बाद हो गया, और यस पीछे बोल सकते हैं द पुलिस वॉज आफ्टर द थीफ, है ना, द पुलिस वॉज आफ्टर द थीफ, द पुलिस वॉज चेजिंग द थीफ। तो आपने वर्ड सुना होगा, लेकिन एक और वर्ड सुन लिया आपने यहाँ पे, जो पुलिस है ही वॉज आफ्टर द थीफ, वो थीफ के, चोर के पीछे थी, दैट इज कॉल्ड आफ्टर द थीफ। ठीक है, इसको प्लीज लिखते चले जाइए साथ साथ में बच्चे। चलो, अब जब आप किसी के विषय में, ही इंक्वायर्ड आफ्टर माई, और यू कैन से ही इंक्वायर्ड आफ्टर योर हेल्थ, किस विषय के बारे में बात हो रही है, किस विषय के बारे में चर्चा हो रही है। ही इंक्वायर्ड आफ्टर योर हेल्थ, आपके हेल्थ के बारे में उन्होंने इंक्वायर किया। चलिए मैं लिख देती हूँ, he inquired after your हेल्थ, ठीक है। चलिए, अब लास्ट वर्ड हमारे पास जो बचा है यहाँ पर वो है अबव। अब अबव के लिए आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर है, जब कोई चीज़ थोड़ा किसी से
परे है मतलब साइड है, अबव है, साइड है, परे है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी आपकी फॉर द वर्ड अबव। अच्छा, अब ऊपर है, तो ऊपर के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं? यू मस्ट हैव अ रूफ above you। तुम्हारे पास एक रूफ जरूर होगी तुम्हारे ऊपर। यू मस्ट हैव अ रूफ अबव यू। ठीक है, अब मुझे बताना है कि उसका वजन कितना होगा। इट वेज अबव 2 kgs, तो इट वेज, उसका जो भार है इट वेज above 5 kgs, 2 kgs, 3 kgs, तो above, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है गाइस? चलो, अब कई बार क्या होता है ना यार, जब शादी होती है या तो ऊंची फैमिली मिलती है, नीची फैमिली मिलती है, ठीक है, सिंपली तो फिर से आ गया हमारे पास ये वर्ड ऊपर। फैमिली ऊपर मिल रही है या नीचे मिल रही है? सिंपल। सो ही मैरिड अबव हिमसेल्फ। यहां मैं लिख देती हूँ, यहाँ जगह है हमारे पास। ही मैरिड अबव हिमसेल्फ। अगेन फिर से लगा दिया अबव। अब आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर 1 अगेंस्ट, नंबर 2 आफ्टर, नंबर 3 अबाउट एंड नंबर 4 अबव, इन सभी के यूजेज, इनको कब कहाँ कैसे यूज़ करना है, अबाउट हाउ व्हाट एंड व्हेन, ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। लेकिन गाइज, जब भी कभी हम डिस्कस कर रहे हैं एग्ज़ाम में एरर डिटेक्शन के अंदर, या फिर एग्ज़ाम में फिलर्स के अंदर, या फिर आपके किसी ग्रामर कॉन्सेप्ट के लिए, या फिर कई बार आपको कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड एक पैसेज आ जाता है जिसको आप क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में यार हर क्वेश्चन को आपने देखा ही होगा, फोकस नहीं कर रहे हम सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम को, लेकिन जब आप इन चीज़ों को एग्ज़ाम पर्पस से तैयार करते हैं वर्सेस आप अपनी डेली लाइफ में इनको यूज़ करते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है दोस्तों, तो उसको बोलकर, पढ़कर, लर्न कर रूल्स को समझ कर याद करेंगे तो शायद बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको लर्न हो जाएगी। तो मतलब गाइस, आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं सेशंस की, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ जाएंगे, विच इज़ इंग्लिश बाय अमृत कौर, जो कि टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर सब के सब PDFs आपको मिलते हैं। अदर देन दैट जो खुशखबरी है वो ये है कि यार डबल वैलिडिटी चल रही है। तो गाइस, जब भी हम बात करते हैं डबल वैलिडिटी की, यहाँ पर इस कोड के साथ आपको इस 2025 ईयर 2025 तक ये डबल वैलिडिटी के साथ चीज़ें मिल जाएंगी। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको मात्र 3300 रुपये का पड़ेगा गाइस, ठीक है। अगर आप कोड यूज़ करते हैं Y536 एंड ये एक स्पेसिफिक बैच है, ये वाला बैच केवल हमारा SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 के लिए है, जो आपको 1100 रुपये में पड़ेगा गाइस, जिसके अंदर मेरी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, मेरी ही लाइव क्लासेस, प्लस मेरे हैंड रिटन नोट्स, प्लस हमारे साथ कुछ डाउट सेशन, इंटरेक्शन सेशन, सब कुछ मिलेगा। एवरीथिंग विल बी देयर। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि रिकॉर्डेड लाइव नोट्स एंड डाउट्स सब कुछ आपको यार इस सेशन में ही मिलेगा, इस पर्टिकुलर बैच की जब हम बात कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, तो ऑल राइट, सो इससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि ये सब चीज़ें भी अवेलेबल हैं डबल वैलिडिटी के साथ ही। आपको करना क्या है गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपको जल्दी से हमारे इंजीनियर्स अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लेना है, प्लस हमारी ये एप्लीकेशन भी मौजूद है अड्डा 24/7 की, जिसको आप जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को, ताकि सारे ऐप के फीचर्स मिल सकें। तो इसको सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट सेशन में। कमेंट करके ज़रूर बताना यार सेशन कैसा लगा। और मेरे पास आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है आज के लिए। होमवर्क कुछ इस प्रकार से है कि आप सभी स्टूडेंट्स को अबव से रिलेटेड 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। 2 सेंटेंसेस अबव से रिलेटेड आपको होमवर्क क्वेश्चन में कमेंट करके बताने। आई होप सेशन बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं गाइज, जुड़े रहिए। और हर दिन यार क्लास होती है लाइव 3 PM ओनली एट इंजीनियर्स अड्डा यूट्यूब पे। थैंक यू गाइज।